Hello and welcome to my channel Web World, where I will teach you everything related to make a perfect website. आज PHP की फर्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि हम इंसर्ट क्वेरी किस तरीके से लिखते हैं और इंसर्ट क्वेरी के थ्रू हम डेटाबेस में किस तरीके से डेटा एंट्री करते हैं। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम ओपन करेंगे हमारा वैम्प सर्वर। तो हमने सर्वर अपना ऑन कर लिया है। उसके बाद हम लोकल होस्ट के थ्रू ब्राउज़र ओपन करेंगे। अब हम जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे वो हमारा यहाँ पर शो होगा। अब हम खोलते हैं हमारा नोटपैड। तो सबसे पहले हम एक फॉर्म बनाएंगे। हमने देखा है कि जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, जब भी हमें डेटाबेस में कुछ भी एंट्री करनी होती है तो वहाँ पर हमारा एक फॉर्म टाइप का या फिर एक इनपुट लेने के लिए बॉक्स बना होता है। तो सबसे पहले हम वही चीज़ करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम ये कोडिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम, क्योंकि PHP के लिए लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हमने PHP यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर। देन हमारे HTML के जो बेसिक टैग्स हैं उनको हम लिख लेंगे। ये याद रखना है कि PHP किस तरीके से ओपन और क्लोज़ होता है। और जब हम पेज का फॉर्मेशन करते टाइम PHP को हम ऊपर ही ओपन और क्लोज दोनों कर देते हैं। यहाँ पर हम पेज को सेव करेंगे। जैसा कि हम पहले भी सीख चुके हैं, पेज को हम कहाँ सेव करेंगे, C ड्राइव में, वैम्प के अंदर, www के अंदर। और यहाँ पर हम एक नया फोल्डर बनाएंगे और इसी में हम अपने जितने भी क्वेरीज सीखेंगे, जितनी भी चीज़ें सीखेंगे, इसी फोल्डर के अंदर हम सेव करेंगे। तो ये हमने वेब नाम का फोल्डर बनाया है। इसके अंदर हम एक web.php नाम से इसे सेव करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर इसे सेव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे। जब भी हमें कोई चीज़ इंसर्ट करानी होती है तो हम एक फॉर्म बनाते हैं और फॉर्म के थ्रू ही हम उस चीज़ को इंसर्ट कराते हैं। फॉर्म हम हमेशा क्यों बनाते हैं ये आगे अभी समझ में आएगा। तो हमने लिखा फॉर्म, देन फॉर्म का एक्शन हम यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ पर हम अपनी क्वेरी के लिए कोडिंग लिखेंगे जिस पेज पर। तो मान लीजिए हम क्वेरी के लिए हम फॉर्म कोड नाम का एक पेज बनाएंगे। तो अभी हमने फ़िलहाल इस पेज को नहीं बनाया है और इस पेज का एक्शन हम फॉर्म कोड .php नाम के पेज को लिखते हैं। फॉर्म का एक्शन हमने फॉर्म कोड .php नाम के पेज को दिया है। और किस मेथड के थ्रू हम जाएंगे उस पेज पर, तो मेथड होगा हमारा पोस्ट। अब फॉर्म को हम क्लोज करेंगे। अब जितनी भी चीज़ें हमें इंसर्ट करानी है उसको इसी फॉर्म के अंदर ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हम मान लीजिए ईमेल और पासवर्ड हम चाहते हैं कि जो भी ईमेल पासवर्ड हम फॉर्म में यहाँ पर लिखकर सबमिट करें वो ईमेल पासवर्ड हमारा डेटाबेस में पहुँच जाए। तो हम वही चीज़ यहाँ पर करेंगे। तो ये चीज़ हम पहले भी लिख चुके हैं, सीख चुके हैं। तो ईमेल के लिए हम क्या लिखते हैं, टाइप ईमेल और नेम देते हैं हम यहाँ पर ईमेल। अब हमें समझ, जैसे कि हम पहले लिखते थे नेम, पर वहाँ पर हमें क्लियर नहीं होता था कि नेम हम क्यों लिखते हैं। यहाँ पर ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो जाएगी कि नेम हम क्यों देते हैं। तो जैसे कि ये ध्यान रखना है आपको अभी फ़िलहाल कि नेम हमने यहाँ पर ईमेल दिया है, इसका यूज़ हम अभी आगे देखेंगे। उसी तरीके से पासवर्ड, इनपुट, टाइप हम देंगे पासवर्ड, एक एक पॉइंट को हमें यहाँ पर देखकर चलना होगा कि एक पॉइंट का भी अगर मिस्टेक होता है तो हमारा डेटाबेस में क्वेरी हमारी काम नहीं करेगी। यहाँ पर नेम हमने इसमें भी पासवर्ड दे दिया है। उसके बाद हम ब्रेक दे देते हैं। अब हम नेक्स्ट एक सबमिट बटन बनाएंगे। सबमिट बटन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही
जो भी चीज़ें हमने ईमेल और पासवर्ड जो भी इनपुट दिया है वो डेटाबेस में हमारा सेव हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर सबमिट बटन बनाएंगे। तो यहाँ पर इनपुट टाइप हमने सबमिट दिया है। लॉगिन वैल्यू हम दे देते हैं फ़िलहाल, क्योंकि ईमेल पासवर्ड जब भी हम लिखते हैं हमेशा लॉगिन ही उसमें होता है। तो यहाँ पर हमने लॉगिन लिखा है। ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी सीख चुके हैं, तो ये फ़िलहाल आपको इजी लग रहा होगा। अभी आगे की कोडिंग हम देखेंगे कि अब हम क्या करेंगे। यहाँ पर टाइप हमने सबमिट दिया है, जिससे कि फॉर्म हमारा सबमिट होगा। और वैल्यू जो हमने लिखा है वो वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पर लॉगिन लिखा है तो जो बटन हमारा बनेगा उसके ऊपर हमारा लॉगिन लिख कर आएगा। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा फॉर्म का एक्शन जो है वो फॉर्म कोड .php नाम के पेज पर चला जाएगा। मेथड कौन सा होगा? पोस्ट मेथड। अब हम अपने ब्राउज़र को यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं। ये web.php फोल्डर के अंदर हमने ये web.php नाम का पेज बनाया था, इसको हमने ओपन किया है। देखिए यहाँ पर वैल्यू हमने लॉगिन लिखा था, तो यहाँ पर हमारा बटन के ऊपर लॉगिन लिख कर आ रहा है। और जो हमने मेथड पोस्ट लिखा है, पोस्ट की वजह से यहाँ पर हमारी URL में कोई भी चीज़ लिख कर नहीं आएगी। तो हम एक ईमेल कोई भी लिख देते हैं। ये हमने ईमेल डाला, कोई भी हम पासवर्ड लिखते हैं और लॉगिन करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे देखिए हमारा फॉर्म कोड .php वॉज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर। वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि अभी हमने इस पेज को बनाया नहीं है, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं वैसे ही हमारा फॉर्म का एक्शन फॉर्म कोड .php नाम के पेज पर पहुंच जाता है। तो आइए अब इस पेज को हम बनाते हैं। तो न्यू पेज हमने ओपन कर लिया है। तो पहले यहाँ पर हमने PHP My Admin खोला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस तैयार करेंगे। डेटाबेस देखिए यहाँ पर हमने जैसे PHP My Admin ओपन किया तो यहाँ पर क्रिएट न्यू डेटाबेस एक बनकर आ रहा है। तो हमें नया डेटाबेस बनाना है। हमने फोल्डर का नाम दिया था वेब, तो यहाँ पर डेटाबेस का नाम भी हमने वेब दिया है। और इसके बाद हम क्लिक करते हैं क्रिएट पर। जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करेंगे ये देखिए हमारा डेटाबेस वेब हैज़ बीन क्रिएटेड, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर लिखा है क्रिएट न्यू टेबल ऑन डेटाबेस वेब। वेब के अंदर एक नई टेबल बनाइए। तो एक टेबल हम बनाते हैं, नाम दे देते हैं इंफॉर्मेशन। यहाँ पर हमने इंफॉर्मेशन नाम दिया है और यहाँ पर पूछ रहा है कितनी फील्ड होनी चाहिए। तो हमने वहाँ पर ईमेल और पासवर्ड लिखा था, सिर्फ 2 चीज़ें, तो हमने 2 फील्ड यहाँ पर बनाई हैं। फिर गो पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है फील्ड का नाम, उसका टाइप, लेंथ, ये सब चीज़ें पूछ रहा है, तो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। तो पहली फील्ड हमारी कौन सी है? ईमेल, जिसमें सारे ईमेल हमारे लिख कर आएंगे। टाइप हम देंगे varchar, जिससे कि हमारा टेक्स्ट और नंबर दोनों इनपुट हो सके। और लेंथ हम अपने अकॉर्डिंग देंगे कि हमारा कितने लेंथ तक का ईमेल हो सकता है या पासवर्ड हो सकता है। तो सेम चीज़ पासवर्ड में भी हम करेंगे। varchar टाइप है और लेंथ हमने डिसाइड कर दिया है 30 से बड़ा हमारा पासवर्ड नहीं होना चाहिए। सेव पर क्लिक करेंगे। अब हम ये हमारा वेब के अंदर इंफॉर्मेशन नाम की टेबल बन गई है। ये यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड 2 फील्ड हैं। अब जो भी हम इनपुट करेंगे वो इसी डेटाबेस में हमारा यहाँ पर सेव होता जाएगा। तो किस तरीके से डेटाबेस बनाते हैं ये हमने सीखा। अब हम बनाएंगे फॉर्म कोड वाला पेज, जिसके थ्रू हम क्वेरी चलाएंगे और फिर डेटाबेस में हम एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं PHP, ओपन करेंगे और इसको हम फिलहाल पेज को पहले सेव करेंगे। और पेज का नाम हमने क्या दिया था? फॉर्म कोड .php। तो वही पेज का नाम हम देंगे यहाँ पर फॉर्म कोड
PHP। ये अब जितनी भी कोडिंग होगी हम इसी ब्रैकेट्स के अंदर कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो ईमेल और जो पासवर्ड हम यहाँ से इनपुट कर रहे हैं वो हमारा रिसीव हो रहा है या नहीं, formcode.php नाम के पेज पर। तो अब हम यहाँ पर इस पेज पर अपनी जो भी यहाँ से इनपुट कराएंगे उसको रिसीव करना है। तो कैसे रिसीव करेंगे? एक वेरिएबल लेंगे हम सबसे पहले, और जब भी हम कोई वेरिएबल लेते हैं तो वहाँ पर लिखते हैं $। यहाँ पर देखिए अब हमने नेम ईमेल दिया है, तो इस नेम में जो हमने ईमेल लिखा है, नेम के थ्रू ही ये पेज हमारा पहचानेगा कि वहाँ से कौन सी चीज़ रिसीव हो रही है। तो एक हमने वेरिएबल ले लिया है $email, और इस वेरिएबल में हम क्या चीज़ रिसीव कराएंगे, ये किस चीज़ को होल्ड करेगा, ईमेल को। तो हम किस तरीके से, अब यहाँ पर हमने क्योंकि मेथड पोस्ट लिखा है तो $_post देन बिग ब्रैकेट के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे ईमेल। ये ईमेल वही हमने लिखा है जो वहाँ पर हमने नेम लिखा था। नेम में जो ईमेल हमने दिया है ये वही ईमेल है। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये नेम हम ईमेल या पासवर्ड, ये नेम क्यों लिखते हैं जब हम इनपुट देते हैं। तो नेम के थ्रू ही ये हमारा रिसीव होगा यहाँ पर। तो $_post बिग ब्रैकेट के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ईमेल लिखते हैं, और ये चीज़ हमारी $email में सेव हो जाएगी। अब इस चीज़ को हम प्रिंट करा लेंगे। तो प्रिंट कराने के लिए PHP में हम लिखते हैं echo $email। अब हम चेक करेंगे कि हमारा ये प्रिंट कर रहा है या नहीं। तो ब्राउज़र को हम रिफ़्रेश कर देंगे एक बार, और यहाँ पर हम लिखेंगे ईमेल, कोई भी ईमेल फ़िलहाल डाल लेते हैं। तो हमने लिखा www@gmail.com। पासवर्ड भी हम डाल लेते हैं फ़िलहाल, लेकिन पासवर्ड को अभी हमने प्रिंट नहीं कराया है। लॉगिन करेंगे, ये देखिए हमारा ईमेल हमने प्रिंट कराया था, इसलिए ईमेल हमारा यहाँ पर प्रिंट होकर आ रहा है, लेकिन पासवर्ड को अभी हमने प्रिंट नहीं कराया है। तो आइए पासवर्ड को भी प्रिंट करा लेते हैं। लिखेंगे $password, ये एक वेरिएबल है हमारा जिसमें हम जो भी पासवर्ड इनपुट करा रहे हैं वो सेव हो जाएगा। $_post जो कि मेथड हमने यूज़ किया था, सेम चीज़ जैसे ईमेल में लिखी थी वैसे ही लिखेंगे, और यहाँ पर पासवर्ड लिखेंगे क्योंकि हमने इनपुट में जो नाम दिया था वो नेम दिया था पासवर्ड। तो ये वही नेम है हमारा, और इसको भी हम यहाँ पर इको करा ले रहे हैं। तो किस चीज़ को इको कराएंगे, जहाँ पर हमारा ये चीज़ सेव हो रही है। तो $password और सेमीकोलन, ये सेव किया। और अब यहाँ पर हम अगेन इसे रिफ़्रेश करेंगे और चेक करेंगे कि हमारी दोनों चीज़ें प्रिंट हो रही हैं या नहीं। तो ये हमने ईमेल डाला, कोई भी पासवर्ड डाल देंगे, लॉगिन करेंगे। तो ये देखिए पहले हमारा ईमेल लिख के आ रहा है, फिर हमारा पासवर्ड लिख के आ रहा है। तो इसका मतलब है इतनी कोडिंग हमारी सही है, और ईमेल और पासवर्ड हमारा जो भी हम वहाँ पर लिख रहे हैं वो formcode.php पर रिसीव हो रहा है। अब हम देखेंगे कि हम क्वेरी किस तरीके से लिखते हैं। एक न्यू पेज हम बनाएंगे, और न्यू पेज में सबसे पहले एक कनेक्शन डेटाबेस से कराने के लिए कुछ कोडिंग हमें लिखनी पड़ती है। आइए सीखते हैं। तो न्यू पेज हम ओपन करेंगे, फिर से वही PHP के टैग्स हम ओपन और क्लोज करेंगे, और इसके अंदर हम कोडिंग करेंगे। तो इस पेज को सेव कर लेते हैं, और क्योंकि हम डेटाबेस से कनेक्ट कराने के लिए इस पेज को बना रहे हैं तो connection.php नाम दे देते हैं।
और इसे सेव कर देंगे। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए लिखते हैं क्वेरीज को। तो हमने यहाँ पर वेब डेटाबेस का नाम है हमारा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले कनेक्ट कराने के लिए माई एसक्यूएल, क्योंकि हम जो क्वेरीज लिखेंगे वो माई एसक्यूएल की क्वेरीज होंगी। तो माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट कराने के लिए, देन ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे लोकल होस्ट सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, देन कॉमा रूट, तो ये भी हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, देन अगेन कॉमा, फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को हम ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं। तो कनेक्शन जब हम कराते हैं वैम सर्वर में, तो इस लाइन को इसी तरीके से हम लिखते हैं कनेक्ट कराने के लिए। देन सेकेंड लाइन हम लिखेंगे जहाँ पर हम अपने डेटाबेस का नाम लिखेंगे। तो माई एसक्यूएल अंडरस्कोर सेलेक्ट डीबी, ये हमारा नीचे लिख कर आ गया है, यही हमारा होगा। डीबी मीन्स डेटाबेस। तो हम कौन सा डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे, किस डेटाबेस में एंट्री करानी है हमें, उस डेटाबेस का नाम लिखेंगे। तो डेटाबेस का नाम था हमारा वेब, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखते हैं वेब और सेमीकोलन। तो अब इस पेज को हम सेव कर लेंगे। और ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि connection.php को किस तरीके से हम लिखते हैं, एक एक पॉइंट, एक एक सेमीकोलन ज़रूरी है हमारा, अदरवाइज़ हमारी कोडिंग्स वर्क नहीं करेंगी। तो ये हमने यहाँ पर कनेक्शन का पेज बना लिया है। अब इस पेज को हम फॉर्म कोड .php में कनेक्ट करा लेंगे, तभी इस पेज को पता चलेगा कि जो भी हम क्वेरी लिख रहे हैं वो किस डेटाबेस के लिए लिख रहे हैं। तो हम कनेक्ट कराने के लिए लिखते हैं इंक्लूड, ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं connection.php, जो कि हमारा पेज का नाम था। तो ये हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट करा लिया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेरी। तो डेटाबेस तो हमने कनेक्ट करा लिया है, उसके अंदर हमने टेबल बनाया है इंफॉर्मेशन, और ईमेल और पासवर्ड हमारे दो फील्ड हैं। तो एक जब हम क्वेरी चलाएंगे तो उस क्वेरी को भी हम एक वेरिएबल में सेव करेंगे। तो क्योंकि हम क्वेरी लिखने जा रहे हैं तो वेरिएबल का नाम भी हम क्वेरी दे देते हैं। तो $query ये हमारा वेरिएबल है। तो $query इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड के कॉमास के अंदर, इसके अंदर हम लिखेंगे अपनी क्वेरी को। तो इंसर्ट की क्वेरी हम किस तरीके से लिखते हैं इंसर्ट इनटू। अब हम लिखेंगे जो हमारा टेबल का नाम होगा। तो यहाँ पर हमने जो टेबल का नाम दिया है वो इंफॉर्मेशन दिया है। तो सेम इसी तरह यहाँ पर टेबल का नाम लिखेंगे। तो इंसर्ट इनटू इंफॉर्मेशन, देन अब हम ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के अंदर उन फील्ड का नाम लिखते हैं जिन फील्ड को हमने इंसर्ट कराना है, और सेम उसी तरह लिखते हैं जिस तरीके से हमने डेटाबेस में फील्ड का नाम दिया है। तो ईमेल एंड पासवर्ड। अब हम लिखते हैं वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ हमारी वो होती हैं जो हम फॉर्म में एंटर करते हैं। तो वैल्यूज़ को हम ब्रैकेट के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। ये वैल्यू हमारी वो होंगी जिन वेरिएबल में हमने इनपुट लिया था और सेव कराया था। तो $email पहला हमारा वेरिएबल था जिसमें हमने ईमेल को
सेव कराया था, कॉमा, दूसरा डॉलर, पासवर्ड वेरिएबल था। यही तो हमारे वेरिएबल, ये जो दोनों हमने वेरिएबल लिए हैं, इन्हीं में तो हमारी वैल्यूज स्टोर हो रही है। तो इसीलिए डॉलर ईमेल और डॉलर पासवर्ड। तो ईमेल के अंदर हमारा डॉलर ईमेल जो भी हम इनपुट कराएंगे वो जाएगा, और जो पासवर्ड हमने लिखा है वो डॉलर पासवर्ड में आएगा, और वो हमारा डेटाबेस में पासवर्ड नाम की फील्ड में सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेरी चलाते हैं। उसके बाद जो क्वेरी हमने लिखी है उसको हम रन कराएंगे। तो उसके लिए हम लिखते हैं MySQL। तो यहाँ हम लिखेंगे MySQL _ क्वेरी, देन ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं डॉलर क्वेरी, जो कि वेरिएबल में हमने क्वेरी को सेव किया था, वही वेरिएबल हमारा यहाँ पर यूज़ होगा, और इसको हम सेव कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर इसको रिफ्रेश किया। पेज को रिफ्रेश करने के बाद हम यहाँ पर अपना ईमेल और पासवर्ड लिखते हैं और लॉगिन करते हैं, देखते हैं हमारा डेटाबेस में सेव हुआ है या नहीं। अभी हमने वहाँ पर इको कराया था, तो ये हमारा यहाँ पर इको हो रहा है। अब इसके बाद हमारी क्वेरी रन करनी चाहिए। तो हम अपना एडमिन वाला पेज जो है हमारा, उसको रिफ्रेश करेंगे और डेटाबेस के अंदर चलते हैं। डेटाबेस का नाम था हमारा वेब, और उसके अंदर कौन सी टेबल थी, इन्फॉर्मेशन। जैसे ही रिफ्रेश किया, ये देखिए हमारा यहाँ पर जो हमने ईमेल डाला था वो ईमेल में आ गया है, और जो पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड में आ गया है। इसका मतलब है कि हमारी इंसर्ट क्वेरी काम कर रही है। अब नेक्स्ट हम एक और इनपुट करा के देखते हैं। ये हमने डाला, यहाँ पर डेटाबेस पर गए, इसको रिफ्रेश किया, ये हमारा इंसर्ट हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारी इंसर्ट क्वेरी प्रॉपर काम कर रही है। अब ये जो हमारा यहाँ पर लिख कर आ रहा था, जो भी हम यहाँ पर ईमेल पासवर्ड दे रहे थे, इसको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं कि हमारा ईमेल पासवर्ड वाला पेज सेम पेज पर ही रहे, लॉगिन करने के बाद हम सेम पेज पर ही आ जाएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमने क्वेरी MySQL _ क्वेरी लिखा था, उसके नीचे हम लिखेंगे हेडर, देन ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिखते हैं लोकेशन। इससे क्या होगा, लोकेशन में हम web.php नाम देंगे। तो ये क्या होगा, जैसे ही हम लॉगिन पेज पर क्लिक करेंगे, हम web.php नाम के पेज पर ही आ जाएंगे। इसको किस तरीके से लिखते हैं ये ध्यान से देख लीजिए। इसको रिफ्रेश करेंगे, लिखेंगे, एक और हमने ईमेल डाला, पासवर्ड डालेंगे, देन लॉगिन करेंगे। ये लॉगिन करने के बाद देखिए हम सेम पेज पर ही आ गए, क्योंकि लोकेशन हमने दी थी web.php। इसको हम रिफ्रेश करेंगे डेटाबेस को, तो ये हमारा यहाँ पर डेटा इनपुट हो चुका है। तो इस तरीके से हम इंसर्ट क्वेरी का यूज़ करते हैं, और अपनी जो भी हम फॉर्म फिल करते हैं उन सब का डेटा इस तरीके से हम अपने डेटाबेस में इंसर्ट कराते हैं। दूसरा पेज हमारा ये कनेक्शन फॉर्म, पहला पेज हमने बनाया था फॉर्म के लिए web.php, देन फॉर्म code.php, और तीसरा हमने कनेक्शन के लिए बनाया है। तो ये हमारे 3 इम्पॉर्टेंट पेजेस हैं। तो ये आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे सीखने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।